चलिए हम लोग देखते हैं आज गांधी युग। और गांधी युग में तब गांधी जी भारत जब राजनीति में सक्रिय हुए तो 15 में जब इंडिया आए, उसके बाद से गांधी जी 16 के बाद से सक्रिय हो जाते हैं। तो वहीं से उसके गांधी के द्वारा जो आंदोलन किया गया और जहां जहां भागीदारी रही उनका, उसके बारे में थोड़ा उस डेट को थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आगमन गांधी जी का होती है 15 में, और 1915 में उनका आगमन होता है। और 16 में जो है ना लखनऊ किसान सम्मेलन में भाग लेते हैं। और लखनऊ के किसान सम्मेलन में भाग लेते हैं तो वहीं उसको रामचंद्र शुक्ल जो है उसको क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। और आमंत्रित करते हैं तो शुक्ल जाते हैं चंपारण के, तो वो उनके आमंत्रण को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करने के बाद क्या करते हैं, जब वो 17 में चल आते हैं चंपारण, और किसानों के लिए वो नील की खेती जो तिलकठिया प्रथा था उसको जो है मतलब उसके लिए जब सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, तो वही बन जाता है चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के आगमन जब भारत में सक्रिय रूप से आ जाते हैं कब, यानी कि 1900, क्योंकि वो पढ़ने पहले विदेश जाते हैं, फिर आते हैं, फिर अफ्रीका में केस लड़ते हैं, लेकिन दोबारा जब राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, इसका गुरु हो जाते हैं राजनीतिक गुरु कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हीं से राजनीतिक गुरु राजनीतिक चीज सीखते हैं। तो 15 फैक्ट इसका हो गया आगमन, 17 में राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय, और यहीं से पूरे देश में गांधी जी जो है ना बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि सरकार इनकी बातों को मान लेते हैं। उसके बाद अहमदाबाद और अहमदाबाद मिल मजदूर वाला आंदोलन होता है, और खेरा सत्याग्रह, यहाँ भी किसाने के साथ समस्या था, वहां भी जाते हैं। तो अहमदाबाद और खेरा होता है 18 में, 15 में आगमन, 17 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह, और 18 में खेरा और अहमदाबाद। उसके बाद क्या कहता है, जब 19 में 15, 17, 18 और 16, हम कह सकते हैं कि 16 में गांधी जी का लखनऊ में भाग लिए थे, ठीक ना। तो 17, 18, 19 में 3 कांड घटती है। सबसे पहले जलियांवाला बाग हो जाती है, जलियांवाला बाग होती है, और उसके बाद जो है ना एक आता है, और एक आता है जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। और उसी में लोगों को ये एक्ट ऐसा था कि लोगों को क्या करते हैं, पकड़ के जबरदस्ती जेल में डाल देता था, तो उससे काला कानून का। उसके बाद भारत के मुसलमानों ने सरकार के खिलाफ क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसको पड़ गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया था, जो मुसलमानों में खलीफा सबसे बड़ा होता था, तो उसके खिलाफ था। तीनों एक साथ आंदोलन चल रहे थे इसी कब, 19 में। और सबका दुश्मन कौन था, अंग्रेज। तो गांधी जी सोचे असहयोग आंदोलन लेके आते हैं 20 में। तो जब असहयोग आंदोलन 20 में आते तो ये दोनों साथ साथ चलने लगता है। ये सारा आंदोलन इनका खिलाफत आंदोलन मुसलमान का, और गांधी जी का असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी का असहयोग और खिलाफत दोनों साथ चला। तब ये असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है कब, 22 में जाके। 22 में क्यों हो जाता है, क्योंकि चोरी चोरा घटना घट जाती है। तो गांधी जी हमेशा मानते थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के रास्ते वो हमेशा चला करते थे, तो वह बंद हो गया। 23 में क्या हुआ, इसी के वजह से 23 में एक स्वराज पार्टी का स्थापना हो जाता है। और स्वराज पार्टी का स्थापना कर लेते हैं कौन, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू सब। उसके बाद क्या कहते हैं कि साइमन कमीशन, इसका 2 डेट है, 27 और 28। 27 में अंग्रेज मतलब वहां पास कर रहा था, 28 में भारत आया। और इसी 28 में जब भारत आया तो क्या कहते हैं, इसको 2 तरीका से पूछता है कि भारत कब आया, पूछ देगा कि पटना में साइमन कमीशन कब आया था, 28 में आया। यानी इंडिया में बंबई में कब आया था, 28 में आया। डेट अलग अलग है, तो पूछे तो सारा चीज 28 मारिएगा, लेकिन साइमन कमीशन पारित कब हो गया, तो 27 में ही। तो ये पूछ देता है दरोगा में क्वेश्चन। तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर दांडी यात्रा हो जाता है। दांडी यात्रा क्या होता है कि विदेशी कर को क्या करना, विरोध करना, टैक्स जो लगता है उसको विरोध करना, विदेशी कपड़ा का होली जलाना। उसी के समय में जो है ना गांधी जी क्या करते हैं, यानी नमक सत्याग्रह क्यों पड़ जाता है, क्योंकि दांडी से वहां जाकर का साबरमती जाकर के 78 लोगों के साथ वो क्या करते हैं, यानी कि नमक बना करके, और उस नमक कानून को क्या करता है, भंग करता है। तो उसको कहा गया क्या, नमक सत्याग्रह। यहाँ चंपारण में थे तो चंपारण में आंदोलन किए तो कहा गया चंपारण सत्याग्रह। खेरा भी सत्याग्रह कहा जाता है, खेरा आंदोलन को। यानी गांधी जी कभी लंबा खींच देते थे आंदोलन को,
और बात में उस सरकार उसको बात को मानना पड़ता था, इसीलिए वो सत्याग्रह हो जाता था। सविनय अवज्ञा तुरंत 30 में आ गया, उसी के बाद तुरंत वहां से जब आए तो क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद होता है ना फिर 31 में गांधी इरविन समझौता, यहाँ पर इरविन इसको क्या कर देता है, धोखा दे देता है, झूठ बोल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, पूना पैक्ट होता है, अम्बेडकर साहब के साथ जो समझौता होता है उसको कहा जाता है पूना पैक्ट, क्योंकि गांधी जी क्या भूखे प्यास से बैठ जाते हैं अमरान अनशन पर। तो इसीलिए गांधी अम्बेडकर साहब सोचते हैं कि भाई मर जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएंगे तो सारा अब जस्टिस आ जाएगा मेरे ऊपर, तो जाकर के बातचीत करते हैं, जो उनका मानना था वो पूरा करके तब 32 में वो हो जाता है। इसी दौरान 3 वो होता है क्या, 3 जो है यहाँ पर जो है ना कि अधिवेशन होता है, जिसमें क्या कहते हैं ना कि गांधी जी जो है ना भाग नहीं ले, गोल में सम्मेलन जो 3 को होता है, 30 में, 31 में और 32 में, तो उसमें कांग्रेस 2 में भाग नहीं लेता है, गांधी जी भी भाग 1 में लेता है, दूसरा में, ठीक ना। हाँ, तो वो चीज पढ़ा दिए थे। अगस्त उसके बाद 32 में हो गया पूना पैक्ट। 40 में आ जाता है कौन, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 40 में कौन आ गया, अगस्त प्रस्ताव। 42 में आ गया भारत छोड़ो और क्रिप्स मिशन। 42 में क्या आ गया, भारत छोड़ो और क्रिप्स मिशन। 46 में आ गया कैबिनेट मिशन और 47 में आ गया बॉन्ड। और उसके बाद हमारा देश क्या होता है, आजाद हो जाता है। तो हम डेट को, फैक्ट को याद रखेंगे। 15 में क्या हुआ, आगमन हुआ गांधी। 16 में लखनऊ में भाग लिए। 17 में चंपारण सत्याग्रह किए। 18 में क्या किए, खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल। 19 में क्या हुआ, 19 में एक्ट आया, उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन हो रही थी देश में। 20 जलियांवाला बाग हुआ था। 20 में क्या होता है, यानी असहयोग आंदोलन लेके आता है। 22 में असहयोग आंदोलन क्या होता है, स्थगित हो जाता है चोरी चोरा कांड की वजह से। 23 में इसी के वजह से स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। फिर उसके बाद बीच में है काकोरी कांड, ये सब नहीं, तो सीधे आएंगे हम लोग साइमन कमीशन 27 और 28। 27 में अंग्रेज वहां पार्लियामेंट में, और क्या कहते हैं 28 में भारत आ गया। 29 में 30 में आ गया क्या, 2 चीज, दांडी यात्रा करके तुरंत क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं। 31 में क्या होता है, गांधी इरविन के साथ दोनों का क्या होता है, समझौता होता है। 32 में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। इसी बीच में क्या 3 गो गोल में सम्मेलन हुआ रहता है, ठीक ना। 31, 32 और 33 में, सॉरी 30, 31 और 32, 30, 31, 32 में क्या होता है, 3 गोल में सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी 1 में भाग लेते हैं, ठीक ना, कांग्रेस के। उसके बाद क्या कहते हैं 32 में सीधे आ जाते हैं क्या, 40 में जो गांधी जी से जुड़ा हुआ है ना उसी को पढ़ते हैं। 40 में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है और व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है। और 42 में भारत छोड़ो मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन आता है। 46 में कैबिनेट आएगा और 47 में माउंट बेटन। तब 15 में, 16 में भाग ले, 17 में चंपारण, 18 में खेरा, 19 में खिलाफत, 20 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा हो गया। उसके बाद 22 में क्या सविनय असहयोग होता है, 22 में क्या होता है, असहयोग वापस ले लेता है। उसके बाद सीधे चलिए कहा तो 23 में तो इसी की वजह से स्वराज पार्टी का स्थापना हो जाता है। उनका 28, 27, 28 में क्या होता है, साइमन कमीशन हो जाता है। उसके बाद 29, 30 में दांडी यात्रा और सविनय। 31 में क्या होता है, पुना गांधी इरविन समझौता। उसके बाद क्या होता है 31, 32 में पुना पैक्ट हो जाता है। अब 32 से सीधे कहां चला ये, 40 में अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह। 42 में भारत छोड़ो और क्रिप्स मिशन। और उसके बाद सीधे आ जाएंगे 46 में कैबिनेट मिशन और 47 में माउंट बेटन। इसी तरह से गांधी जी से जुड़े हुए डेट थे।